हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है, नंबर प्ले। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चन करेंगे, जो बिल्कुल लास्ट है ये फिगर इट आउट। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है, पेज नंबर 143 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, अ लाइट बल्ब इज ऑन, डॉज टॉगल्स इट्स स्विच 77 टाइम्स, विल द बल्ब बी ऑन और ऑफ, वाई? कह रहे देखो, एक लाइट बल्ब है जो अभी फिलहाल के लिए चालू है, ऑन है। डॉज एक जने का नाम है, टॉगल्स मतलब आप कितनी बार उसे खोल बंद कर रहे हैं उसको बोलते हैं। तो आपने उसने क्या किया, 77 टाइम्स उसे खोल बंद, स्विच को खोल बंद किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्विच को खोलोगे ऑन कर ऑन होगा, और जब बंद करोगे तो वो ऑफ होगा। ऐसा उसने 77 टाइम्स किया है। अब आपको ये बताना है कि 77 टाइम्स के बाद जो वो बल्ब है वो ऑन होगा या ऑफ होगा। अभी फिलहाल के लिए वो ऑन है। तो देखो, अभी वो ऑन है, तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर जब आप फर्स्ट बार उसको स्विच को प्रेस करोगे तो आपके पास ऑफ आएगा। सेकेंड टाइम में आपके पास फिर ऑन हो जाएगा। थर्ड टाइम में फिर क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, ऑड नंबर पे ऑफ आ रहा है और इवन नंबर पे ऑन आ रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि 77 इवन है या ऑड है। तो 77 मेरे पास ऑड नंबर है, तो इसका मतलब जब मैं 77 टाइम्स लिखूंगी, अब 77 टाइम्स मैं बार बार ऑन ऑफ तो लिखती नहीं रहूंगी, क्योंकि यहाँ 77 टाइम्स है, एग्जाम में आपको उससे ज़्यादा टाइम्स भी दे सकता है। तो इसका मतलब मैंने ये देख लिया कि मेरे ऑड नंबर पे जो है वो ऑफ आ रहा है और जो इवन नंबर है उस पर ऑन आ रहा है। और 77 मेरा ऑड है, तो इसका मतलब जब वो 77 टाइम्स स्विच को प्रेस करेगा तो लास्ट में उसका बल्ब जो होगा वो क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, आपको इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो। इसमें आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम ऑन, हमने ऑन से स्टार्ट किया क्योंकि वो बल्ब पहले से ऑन था। एन ऑड नंबर ऑफ टॉगल्स विल लीव द बल्ब ऑफ। जब हम ऑड नंबर प्रेस करेंगे, 1 3 5 ऐसे करेंगे, तो बल्ब ऑफ हो रहा है। और इवन नंबर पे क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। तो 77 मेरा ऑड नंबर है, तो इसका मतलब आफ्टर 77 टॉगल्स द बल्ब विल बी ऑफ, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, अब यहाँ पर एग्जाम में देखो, कोई भी आए 77 की जगह अगर 90 टाइम्स आ जाए तो ये इवन है, तो बल्ब जो है वो ऑन होगा, ये ध्यान रखना। बाकी पूरी स्टेटमेंट वही सेम लिख के आना। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है आपके पास, लिस्विनी हैज अ लार्ज old encyclopedia. When she opened it, several loose pages fell out of it. She counted 50 sheets in total, each printed on both sides. Can the sum of the page numbers of the loose sheet be 6000? Why or why not? देखो, यहाँ पर एक गर्ल है, उसने क्या किया, एक उसके पास बहुत पुरानी एनसाइक्लोपीडिया, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी पुस्तक होती है, ये बुक होती है जिसमें विश्व भर की जानकारी होती है। जब उसने उसे ओपन किया ना, तो उसमें से कुछ शीट्स नीचे गिर गई सॉरी, लूज शीट्स थी, वो नीचे गिर गई। तो उसने वो काउंट की तो 50 मिली उसे इन टोटल, दोनों साइड पे प्रिंट हुआ हुआ था 50 शीट्स की। कह रहे कैन द सम ऑफ द पेज नंबर्स ऑफ द लूज शीट, जो लूज शीट के पेज नंबर्स हैं उनका जो सम होगा, क्या वो 6000 हो सकता है? जो वो लूज शीट्स नीचे गिरी थी ना, उन पे जो पेज नंबर होंगे उनका जो सम होगा, हम नॉर्मली लिखते हैं ना पेज नंबर 1 2 3 4 5, वो उनका जो सम होगा, क्या वो 6000 हो सकता है? अब हो सकता है तो भी क्यों, बताओ रीजन, और नहीं हो सकता तो भी रीजन बताओ कि क्यों नहीं हो सकता। क्लियर है क्वेश्चन? चलो, अब इसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिखा कि मेरे पास टोटल शीट्स हैं कितनी, वो है मेरे पास 50। अब एक दोनों साइड प्रिंट हुआ है, तो एक साइड इवन और एक साइड ऑड लिखा जाएगा पेज नंबर। आपने फ्रंट की साइड पे ऑड लिखा है 1, तो उसकी बैक साइड पे 2 लिखोगे, वो इवन होगा। ठीक है ना? तो वही चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ, ईच शीट हैज 1 इवन एंड 1 ऑड पेज नंबर, thus the total of 50 sheets consist of 50 even number
एंड 50 ऑड नंबर्स। तो 50 शीट्स में 50 इवन नंबर और 50 ऑड नंबर्स होंगे आपके पास। अब इवन नंबर का सम करोगे तो आंसर हमेशा इवन में आता है, ये हम पहले के कंसेप्ट में सीख के आए हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा सीधा, द सम ऑफ द इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। और हम ऑड नंबर का कंसेप्ट भी सीख के आए थे, अगर हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो इवन आता है, 3 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो ऑड आता है। तो हमने ये जाना था कि अगर हम इवन की फॉर्म में ऑड नंबर को प्लस कर रहे हैं, मतलब 2, 4, 6, तो आंसर इवन आएगा। और अगर ऑड की फॉर्म में प्लस कर रहे हैं, मतलब 3, 5, 7, तो आंसर ऑड आएगा। अब यहाँ पर 50 तो इवन है ना, तो इसका मतलब आंसर इवन में ही आएगा। तो अब हम यहाँ लिख देंगे सम ऑफ द ऑड नंबर इज इवन। तो मतलब इवन का भी इवन आ रहा है और ऑड का भी इवन आ रहा है, तो टोटल सम भी इवन ही होगा फिर। तो टोटल सम इज इवन प्लस इवन इज इक्वल्स टू इवन। और 6000 भी मेरा इवन ही है जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा है, एंड 6000 इज एन इवन नंबर। तो पॉसिबल है कि उनके जो पेजेस का सम है वो 6000 हो सकता है। देखो ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि 6000 ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर हाँ चांसेस है 6000 हो सकता है, क्योंकि जो सम आएगा ना वो इवन की फॉर्म में ही आएगा, और 6000 भी मेरा इवन ही है। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल फॉर द सम ऑफ द पेजेस नंबर पेज numbers of the loose sheet to be 6000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हियर इज अ 2x3 ग्रिड। आपको ये ग्रिड दे रखा है जिसमें आपके पास 3 कॉलम और 2 रो है। फॉर ईच रो एंड कॉलम द पैरिटी ऑफ द सम इज रिटन इन द सर्कल E फॉर इवन एंड O फॉर ऑड। फिल द ब्लैंक्स विद 3 ऑड नंबर एंड 3 इवन नंबर टू सेटिस्फाई द पैरिटी ऑफ द रो एंड कॉलम सम। कह रहा है ये 2x3 का एक ग्रिड दे रखा है, आप इसको इस तरीके से फिल करो, इसमें 3 ऑड नंबर्स लिखो और 3 इसके अंदर इवन नंबर्स लिखो, कि जब आप उनका सम करो तो यहाँ पर तो ऑड है, ओ का मतलब ऑड है, यहाँ इवन है। मतलब फर्स्ट रो का सम करो तो ऑड है, सेकेंड रो का सम करो तो इवन, फर्स्ट कॉलम का सम करो तो इवन है, सेकेंड कॉलम का सम करो तो इवन है, थर्ड कॉलम का करो तो ऑड है। तो आपको इस तरीके से फिल करने हैं। तो पहले हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी। तो मेरे पास 2x3 का एक ग्रिड है, वो मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ था इवन, यहाँ भी इवन था, यहाँ पर ऑड था, यहाँ पर ऑड था, यहाँ पर इवन था। तो देखो यहाँ पर इवन कैसे आएगा, या तो मैं दोनों इवन नंबर लिख दूं या दोनों ऑड नंबर, कुछ भी लिख दूं इवन ही आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ दोनों ऑड नंबर लिख देती हूँ। पर ये ध्यान रखना मैं सिर्फ 3 ही ऑड नंबर और 3 ही इवन नंबर को यूज कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे ऑड नंबर भर दो या फिर सारे इवन नंबर भर दो, नहीं। तो दोनों ऑड को प्लस करोगे तो आंसर इवन ही आएगा। यहाँ पर मैंने दोनों इवन रख दिए। अब मेरे पास एक इवन नंबर बचा है और एक ऑड नंबर बचा है, तो मैंने यहाँ पर ऑड ले लिया, यहाँ पर इवन ले लिया। तो देखो ऑड में ऑड प्लस करोगे तो इवन आएगा, इवन में इवन प्लस करोगे तो इवन आएगा, इवन में ऑड प्लस करोगे तो ऑड आएगा। सेटिस्फाइड कर रहा है? अब यहाँ से देखो एक ऑड है और 2 इवन है, तो आंसर ऑड आएगा, क्योंकि एक ऑड है, ऑड फॉर्म में है ऑड, और यहाँ पर 2 ऑड है और 1 इवन है। जब आप 2 ऑड नंबर्स को जोड़ोगे तो आंसर इवन आएगा, और उसमें फिर 1 इवन नंबर जोड़ोगे तो भी इवन ही आएगा, तो इवन आ रहा है। सेटिस्फाइड हो रही है? चलो अब नंबर्स को फिल करते हैं। ये तो मैंने आपको ऑड और इवन लिख के समझाया है। तो
मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 और 3 लिख लिया, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि इवन है। मैच करते रहना, ठीक है। यहाँ दोनों मैंने इवन लिखे, तो मेरा आंसर अगेन इवन ही आ रहा है। यहाँ पर मैंने इवन और ऑड लिखा, तो 9 + 4 13, मेरा आंसर ऑड आ रहा है। अब रो वाला चेक करते हैं। 4 + 2 6 + 1 7, आंसर ऑड आ रहा है। 6 + 3 9 + 9 18, आंसर इवन आ रहा है। सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपको इस तरीके से नंबर लेने हैं। और देखो, मैंने ध्यान से देखो, मैंने 3 ही नंबर ऑड लिए हैं, 1 3 और 9, और 3 नंबर इवन लिए हैं। तो इसी तरीके से आप कोई से भी 3 इवन और 3 ऑड ले सकते हो, बट ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है इसमें, मेक अ 3x3 मैजिक स्क्वायर विद 0 एज अ मैजिक सम। कह रहा है खुद से एक 3x3 मैजिक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करो जिसका मैजिक सम कितना होगा, 0 होगा। हमने किया था ना, मैजिक स्क्वायर का टॉपिक समझा था ना। अब लेकिन ना यहाँ पर कह रहा है मैजिक सम 0 होना चाहिए, पर अगर हम सारे पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ते हैं तो कभी भी 0 आ ही नहीं सकता। तो इस केस में तो फिर मुझे नेगेटिव नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ लिखी है, ऑल नंबर्स कैन नॉट बी 0। पहली बात तो आप सारे नंबर 0 नहीं ले सकते। कई बच्चों के माइंड में यही चल रहा होगा, 3x3 का मैजिक स्क्वायर है और सम 0 चाहिए, सब में 0 भर देते हैं। नहीं, इसलिए उन्होंने मेंशन कर दिया कि आप 0 नहीं ले सकते सारे नंबर्स को। यूज नेगेटिव नंबर एज नीडेड, जहाँ आपको नेगेटिव नंबर की ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप नेगेटिव नंबर ज़रूर ले सकते, ठीक है। तो चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना 3x3 का एक मैजिक स्क्वायर। यहाँ मैंने बीच वाला नंबर 0 लिया, ठीक है। अब मैं इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर ले रही हूँ। फिर एक बार आपको बोलूँगी, आप इसमें नंबर्स को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ध्यान रखना फिर आपका जो सम है वो 0 ही आना चाहिए। जैसे अगर आप फर्स्ट रो को करो तो रो 1 का देखो, तो -3 + 2 + 1, आंसर 0 ही आ रहा है। अब मेरे को यहाँ +3 लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब मैं डायगोनल का करूँगी तो ऑलरेडी मैं -3 लिख चुकी हूँ और बीच में 0 है। तो जब इन्हें प्लस करूँगी तो +3 लिखूंगी, तभी तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ -1 लेना पड़ेगा, तभी सम 0 आएगा। तो आधे बॉक्स तो ऐसे ही फिल हो गए हैं जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं, बीच के रह गए। यहाँ मैंने 4 और यहाँ -4 ले लिया। अगर आपको याद हो तो हमने जर्नलाइज्ड फॉर्म की थी मैजिक स्क्वायर की थी ना, m+2 m-4 वाली, ये मैंने उसी जर्नलाइज्ड फॉर्म से इसे किया है। क्लियर? अब आप प्लस करके देख लो, कोई एक कॉलम लेके देख लो, कॉलम को भी यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं। तो -3 + 4 -1 का आंसर 0 ही आ रहा है। क्लियर है? तो ये आपके पास वो 3x3 का मैजिक स्क्वायर है जिसका सम जो है वो कितना है, 0 है। आप चाहो तो नीचे लिख भी सकते हो मैजिक सम इज इक्वल्स टू 0, और ये रो कॉलम और डायगोनल एक एक ऐड करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक विद ऑड और इवन। सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक करना है आपको, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। कह रहे हैं सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर। अगर आप ऑड नंबर्स को प्लस कर रहे हो पर वो इवन फॉर्म में है, मतलब 2 ऑड नंबर, 4 ऑड नंबर, 6 ऑड नंबर, 8 ऑड नंबर, ऐसे कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा? अभी तो जाना था ऊपर के क्वेश्चन में, इवन ही आएगा, है ना। सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर। आप प्लस तो इवन नंबर को कर रहे हो लेकिन ऑड फॉर्म में कर रहे हो। जैसे एक इवन नंबर, चलो एक तो हो गई नहीं, 3 इवन नंबर, 5 इवन नंबर। तो देखो इवन नंबर आप चाहे इवन नंबर की फॉर्म में प्लस करो चाहे ऑड नंबर की फॉर्म में प्लस करो, आंसर हमेशा इवन ही आएगा। ये चीज़ तो हमेशा ना माइंड में सेट कर लो कि इवन नंबर प्लस करोगे ना तो इवन ही आएगा। बस वो जो कंसेप्ट मैंने बताया ना वो ऑड की फॉर्म में लगेगा, ऑड नंबर वालों में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ इवन नंबर। अगेन इवन नंबर है, आंख बंद करके आंसर इवन लिख दो, चाहे वो ऑड फॉर्म में प्लस हो रहा हो चाहे इवन फॉर्म में प्लस हो रहा हो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज लास्ट है सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। अब आप ऑड नंबर को तो प्लस कर रहे हो लेकिन ऑड नंबर की फॉर्म में कर रहे हो, मतलब या तो 3 ऑड नंबर प्लस कर रहे हो या फिर 5 ऑड नंबर प्लस कर रहे हो या फिर 7 ऑड नंबर प्लस कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो फिर आंसर मेरा ऑड आएगा। क्लियर?
तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही करेंगे। अभी इसमें और क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप पहले ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लो। थैंक यू।